स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो कि आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों का मर्तबा हमने फाइंड करना है। तो ये पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डर क्या होता है या मर्तबा क्या होता है। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे लिख के कि ऑर्डर हम कैसे मालूम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कि ऑर्डर होता है m/n। जहाँ पे m क्या होता है, m है नंबर ऑफ रोज, कि m से मुराद यहाँ पे क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या कॉलम के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है, और n कितना है कि n है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कॉलमों की तादाद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं उनको हम रोज़ बोलते हैं, यानी कि ये 2, 3 ये रो में पड़े हैं, -5, 6 ये भी रो में पड़े हैं। और जो वर्टिकल एंट्रीज या अमूदी एंट्रीज होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। ये 2 और -5 ये एक कॉलम बन रहा है, और दूसरा 3 और 6 ये दूसरा कॉलम बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 और 3 ये हमारे पास एक रो बन रही है। इसी तरीके से -5 और 6 ये हमारे पास दूसरी रो बन रही है। तो टोटल जो रोज़ की तादाद यहाँ पे बन रही है ये कितनी बन रही है, ये 2 बन रही है। तो पहले हम लिखते हैं रोज़ की तादाद बाय। अब इसी तरीके से कॉलम देखें, ये 2 और -5 ये पहला कॉलम, और 3 और 6 ये क्या बन रहा है हमारे पास, दूसरा कॉलम। तो टोटल जो कॉलम हमारे पास बन रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, ये भी 2 बन रहे हैं। तो कॉलम भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2। तो इसी तरीके से क्योंकि हम लिखते हैं m/n, m नंबर ऑफ रोज है, तो जहाँ पे जो कि m की वैल्यू 2 है, n नंबर ऑफ रोज कॉलम्स है, तो n की वैल्यू भी 2 है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बना है 2/2 बना है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, जो बी मैट्रिक्स है, बी सिंपल ए जैसा है, उसका सिंपल सिर्फ एंट्रीज डिफरेंट हैं, इसका जो ऑर्डर या मर्तबा है वो यही आएगा। अब सी मैट्रिक्स देखें तो सी में देखें तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज अगर हम देखें तो ये 2 और 4 ये हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं या उफकी में आ रहे हैं, तो ये एक ही सिर्फ हमारे पास रो या कतार बन रही है। कॉलम अगर देखें तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम बन रहा है हमारे पास। तो रोज़ की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद 2 है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, हम पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं जो कि है 1 बाय, फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं जो कि है 2, तो 1/2। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ गया है वो है 1/2। अब डी मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। तो डी में देखें, ये उसकी में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल पहली एंट्री, ये पहली रो, दूसरी कतार को देखें तो ये R2, तीसरी देखें तो ये R3। तो रोज़ कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कॉलम चेक करें तो कॉलम सिर्फ देखें वर्टिकल में सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, तो कॉलम सिर्फ एक ही है। तो यहाँ हमारे पास जो है इसका ऑर्डर बनेगा वो रोज़ की तादाद पहले लिखते हैं तो 3/1। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया डी का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है F = 2। अब देखें 2 में अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ ऐसे देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो बन रही है, और अगर वर्टिकल में ऐसे देखें तो कॉलम भी क्या बन रहा है हमारे पास, सिर्फ एक ही बन रहा है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। अब जी पे आ जाएं तो जी में देखें हॉरिजॉन्टल एंट्रीज देखें, ये पहली, इसी तरीके से दूसरी, और ये तीसरी अगर देखें तो ये थर्ड रो आ गई। तो इसमें रोज़ की तादाद कितनी बन गई, 3 बन गई। अब नेक्स्ट देखें कॉलम्स अगर देखें तो ये पहली देख लें, पहला कॉलम, ये दूसरी जो उसकी अमूदी आ रही है कतार, तो इसको हम कॉलम बोलेंगे C2, और तीसरा हमारे पास कॉलम बनेगा C3। तो कितनी रोज़, 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स बने। तो इसका जो हमारे पास मर्तबा या ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/3। इसी तरीके से एच मैट्रिक्स को देख लेते हैं। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज देखें तो ये पहली रो बन रही है, इसी तरीके से ये दूसरी रो बन रही है। अब इसके कॉलम्स अगर चेक करें तो ये 2 और 1 ये पहले कॉलम में आ रहे हैं,
ये 3 और 0 ये दूसरे कॉलम में आ रहे हैं, 4 और 6 ये तीसरे कॉलम में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी बन गए 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन गए 3। तो इसका जो हमारे पास आर्डर या मर्तबा बन गया है वो है 2/3।